जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की सभी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं प्रयागराज से आप सभी के साथ में ये शुक्राना सत्संग आज शेयर करना चाहती हूँ। इसके माध्यम से गुरु जी आप सभी को कोई ना कोई मैसेज या कोई ना कोई संदेश अनुभव ज़रूर देंगे, किसी का आंसर ज़रूर मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। गुरु जी के आदेश होने पर ही हम अपने शुक्राना सत्संग गुरु जी के चैनल पे शेयर कर पाते हैं और गुरु जी इसके माध्यम से हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। तो चलिए मिल करके एक बार मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, बात है गुरु जी के बर्थडे के बाद मुझे टाइफाइड की प्रॉब्लम आ गई थी, जो बार बार रिपीट हो रहा था और कभी भी नॉर्मल नहीं आता था। गुरु जी के बर्थडे में जाने के बाद जब मेरे साथ में ये प्रॉब्लम शुरू हुई है अगस्त में, तो मैं ये सोच रही थी शायद मेरे कोई कर्म कट रहे हैं। पर जब अक्टूबर आने वाला था तो मुझे ये लगा कि शायद मैं अब ठीक नहीं हो पाऊंगी। तभी मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें कोई संगत ये बता रही थी कि उसका एक क्रॉनिक डिजीज़ गुरुजी के लॉकेट प्रसाद को जल में रात भर भिगो कर रखने के बाद वो जल ग्रहण करने से ही एक हफ्ते में ठीक हो गया। मैंने भी ऐसा करने के लिए सोचा, पर मेरे पास वो लॉकेट प्रसाद नहीं था, जिसके लिए मैंने यात्रा करने का, दिल्ली जाने का मन बनाया। और मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं थी संगत जी, फिर भी मैंने अपनी पैकिंग की और मैं 2-3 दिन में ही दिल्ली निकल गई। दिल्ली जाने के बाद मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई, क्योंकि बारिश का समय चल रहा था। तो संगत जी बहुत तेज़ आंधी तूफान और बारिश होने के वजह से संगत को थर्सडे के दिन लंगर उनके हाथ में ही दे देते थे पैक करके, और उन्हें बैठने के लिए नहीं कहा जा रहा था क्योंकि आंधी तूफान ज़्यादा तेज़ हो गया था। संगत जी बड़े मंदिर के बाहर जो काउंटर है जहाँ से आप स्वरूप और ब्लेस किया हुआ लॉकेट वगैरह मिल सकता है आपको, वो क्लोज था उस दिन। मैं बाहर से आई थी रिजर्वेशन करवा के प्रयागराज से, और मेरी तबीयत ना ठीक होने के कारण मैं बहुत व्याकुल हो गई और निराश हो गई। बस मुझे ऐसा लगा कि मेरा आना कहीं वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि मैं लॉकेट प्रसाद के लिए आई थी। पर मुझे लंगर प्रसाद जो बड़े मंदिर में थर्सडे को मिलता है और जब भी मिलता है उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मुझे ऐसे ही तो नहीं बुलाएंगे, अगर मैं लंगर प्रसाद भी कर लेती हूँ तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, यही मेरी मेडिसिन है। मैं जाने लगी, पर मुझे एक चीज़ की निराशा थी कि आज लॉकेट प्रसाद नहीं मिल पाएगा। जब मैं बाहर जाने लगी तो मुझे शटल सेवा मिली बाहर निकलने के लिए बड़े मंदिर से। तो जो अंकल थे वो मेरी तरफ देखे, शायद उन्हें मेरी उदासी का पता चल गया था, तो उन्होंने मेरे से बोला, उदास क्यों होती हो आंटी, नाराज मत हो, ये गुरुजी का लॉकेट प्रसाद रखो। मैं तो बिल्कुल शॉक्ड हो गई संगत जी। मुझे ऐसा लगा कि साक्षात गुरुजी मुझे लॉकेट प्रसाद ब्लेस करने आए हैं। संगत जी मैं तो, मेरी आंखें भर आई और मैं बता नहीं सकती कि मेरे मन में कैसे भाव थे। संगत जी गुरुजी हमारी हर बात को सुनते हैं। उस दिन मेरी निराशा को उन्होंने आशा में बदल दिया और मैं बहुत खुशी खुशी लॉकेट प्रसाद लेकर के अपने घर पहुंची। मेरे पेट में काफ़ी टाइम से पेन था, ज़्यादा ही था, कम नहीं हो रहा था, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही थी। जब मैंने रात में लॉकेट प्रसाद को जल में भिगो के रखा और सुबह वही जल मैंने ग्रहण किया, ऐसा मैंने 3-4 दिन तक ही किया था कि मेरी तबीयत में काफ़ी सुधार आ गया। और उसके बाद मैंने सब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया। मुझे किसी तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आई, दोबारा ब्लड टेस्ट नहीं करवाना पड़ा, टाइफाइड वगैरह सब खत्म हो चुका था।
वो लौकिक प्रसाद आज भी मैं अपने पास ही रखती हूँ पूजा स्थान पे, और दिक्कत आने पर उसको मेडिसिन की तरह यूज़ करती हूँ। उसे गुरुजी के स्वरूप के पास में जल प्रसाद लोटे में रख देती हूँ, उसमें लॉकेट डाल करके रात भर के लिए भिगो के रख देती हूँ संगत जी। तो ऐसा करने से मेरे पेट की समस्या का निदान हुआ और मैं फिर से स्वस्थ और फिर से अच्छा फील करने लगी। संगत जी, अगर आपको भी किसी तरह की प्रॉब्लम है तो बड़े मंदिर से ब्लेस किया हुआ लॉकेट प्रसाद का ये उपाय ज़रूर करिएगा। आशा है आपको मेरा सत्संग पसंद आया होगा। गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने आप सभी के साथ अपना ये सत्संग शेयर किया है। और गुरुजी मेरी दीदी हैं जिनको उनके हस्बैंड से काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही, 1 महीने से ऊपर हो गए। तो मैं आपसे प्रे करती हूँ उनके लिए कि गुरुजी उनके हस्बैंड से उनकी बात करा दें और जल्दी से जल्दी उन लोगों को एक कर दें। संगत जी, वो आपको पता है कि गुरुजी की कृपा अपरंपार है और उनके आशीर्वाद से बड़ी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए हमें गुरुजी से आशा बनाए रखनी चाहिए। गुरुजी हमारे हर समय हमारे बारे में ही सोचते हैं और हमारे ही ख्याल रखते हैं। आज नहीं तो कल गुरुजी जो हमारे लिए सही है वो ज़रूर करेंगे, ऐसा सोच के हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए। जय गुरुजी। संगत जी, मुझे लगता है कि अगर मुझसे इस सत्संग में कोई भी भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। साथ ही मैं ये सत्संग में अब विराम देना चाहती हूँ। मिलकर एक बार मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज, इस बार मैं फिर से लेट हो गई सत्संग शेयर करने के लिए, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। गुरुजी महाराज, अगर आप ही हमसे नाराज हो जाएंगे तो हम भला कैसे इस भव सागर से पार हो सकते हैं। आप ही की कृपा से तो हमारा जीवन इतना मतलब इतना संतुलन के साथ और इतना आपकी कृपा दृष्टि से ही चल पा रहा है गुरुजी, क्योंकि आप ही हमारे जीवन को चला रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, क्योंकि हमेशा मुझे ये संकेत मिलते रहते हैं कि हाँ गुरुजी साथ हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और न जाने कितने संकटों से आपने हमें मुक्ति दी है, और जिस डर के साए में गुरुजी मैं हमेशा जीती रही थी, आप ही ने मुझे उबारा है और एकांत में रहना सिखाया है गुरुजी। आपने एक बार समय कहा था कि कभी अकेले भी रहना पड़ेगा, और अब मैं एकांत में ही रह रही हूँ और निर्भय होकर आपका नाम प्रभु का गुणगान कर रही हूँ, और आपने ही मुझे सिखाया गुरुजी। अब तो दुनियादारी के कोई भी काम, कोई गीत संगीत पार्टी समारोह कुछ भी मन को नहीं भाते गुरुजी। आपके सत्संग और संगत से मिलना और यही सब मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। अब तो और आपने हमें जो दिशाएं दिखाई हैं गुरुजी, सही दिशा पे चलाया है। बहुत बहुत शुक्राना। आपके आने के बाद में तो बहुत जीवन चेंज हो गया है सर गुरुजी। पहले जैसे विकार तो अब नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, लेकिन जैसे कभी लोभ लालच ऐसे जो मन में रहता था, वो अब कभी कभी ऐसे हमारे विकारों को आप सपने में दिखाकर हमारे कर्म काट देते हो गुरुजी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं तो जानती भी नहीं थी कि सपने में हम जो कुछ भी देखते हैं वो हमारे कर्म ही कट रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं तो देखिए गुरुजी महाराज, पता नहीं क्या मेरे ऊपर क्या था कि मैं मंदिर तक जाने में डरती थी, लेकिन महाराज इस बार जीवन में पहली बार पता नहीं आपके पथ प्रदर्शन करने से जने कैसे मैं इस बार सावन के महीने में रोज मंदिर जा रही हूँ, जल चढ़ाती हूँ शिवजी महाराज को। जिन्हें कौन सी वो शक्ति सामर्थ्य और कृपा मेरे साथ होती है, जो मेरे गुरुजी हैं जो मेरे को हर पल मेरा साथ दे रहे हैं। अब क्योंकि सब कुछ पहले से ही लिखा रहता है कि हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या उचित है, वो सब आप जानते हैं गुरुजी, जैसा आप करा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और ऐसे ऊर्जा ऐसे विचार आप ही हमारे मन में लाते हैं,
तो गुरुजी आजकल ना जैसे आपके मैसेज आते रहते हैं ना कि जैसे कि भाई कोई तुम्हारे परिवार में पति पत्नी है जो तुम्हें खुश नहीं देख सकते, और आज फिर आपका मैसेज आया कि तेरे इन लॉज में पति की तरफ से फैमिली में है कोई जो तुम दोनों को कभी सुखी नहीं देखना चाहते थे, और उन और मैं उनका जो किया कराया उल्टा उनके ऊपर ही भेज रहा हूँ, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और ये बात सही है गुरुजी कि 2012 में जो मेरे साथ हुआ था वो मुझे पहले ही पता चल गया था, मुझे नाम भी पता है, आपने कई बार दिखाया भी है सपने में भी। तो ये तो बात बिल्कुल सही है गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और कारण ये है कि जैसे कि ये मैसेज मेरे गुरुजी के इस समय इसलिए आने शुरू हुए क्योंकि जैसे ना अभी सावन का महीना चल रहा है, वैसे तो मैंने बेटी के कुछ फोटो फेसबुक पे डाल दिए, अपने भी डालती रहती हूँ, तो इस करके भी गुरुजी के बार बार यही मैसेज आ रहे हैं कि भाई तुम अब सबकी निगाहों में आ गई हो, क्योंकि मेरे इन लॉ चोरी छिपे फैमिली वाले देखते रहते हैं मुझे, और वो हैरान है कि मैं किस तरह से इस प्रकार से मैं कैसे रह पा रही हूँ, मतलब हमेशा वो मुझे खुशी देखते हैं। और भगवान की भक्ति तो खैर वो क्या, मेरी अच्छाइयों को तो खैर क्या महसूस करेंगे, लेकिन बस मुझसे पता नहीं कौन सी जलन और ईर्ष्या लिए बैठे हुए हैं कि मैं तो कभी सोचती भी नहीं किसी के बारे में कुछ भी। और अब गुरुजी के जब मैसेज आ ही रहे हैं तो मैं समझ गई हूँ कि मेरे इस तरह से शेयरिंग करने से फोटोज वगैरह तो ये सब फिर से हो रहा है। तो गुरुजी महाराज आप हमारे साथ हैं ना, इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी मतलब पावर हमारे साथ है गुरुजी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना, हम बहुत भाग्यशाली है कि आप हमारे साथ हैं और हम आपकी संगत है गुरुजी, और हम आपकी संगत बने रहें ऐसा हमें बनाए रखना गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। और जैसे देखिए गुरुजी, जब आप हमें किसी पाखंड में नहीं डालते, किसी तांत्रिक के पास नहीं जाने देते, किसी ज्योतिष के पास नहीं जाने देते, कोई जन्म पत्री वगैरह पर विश्वास नहीं करने देते, तो फिर कैसे हमारा कोई अनर्थ कर सकता है, कोई कैसे हमारे लिए किसी तांत्रिक के पास जा सकता है गुरुजी, क्योंकि आप हमारे जब हमें ही ऐसा कुछ नहीं करने दे सकते तो हमारे लिए कोई गलत करे ये आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं गुरुजी। तो उनको सद्बुद्धि दो महाराज, और उनको बताओ कि ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। शुक्राना गुरुजी, अपने कर्मों को ही बढ़ा रहे हैं बिना मतलब के वो, और मैं तो उनसे कोई लालच नहीं रख रही, ना उनके जीवन में कोई इंटरफेयर कर रही, मैं तो सब किसी के जीवन में इंटरफेयर नहीं करती, बस अपने काम से काम रखती हूँ, अपने जीवन में खुश रहती हूँ बस शांति से। और शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं, लेकिन परिस्थिति बस कुछ परिस्थितियों के वशीभूत कुछ बचपन से कुछ जो बुराइयां थी वो तो आपने दूर करी दी हैं धीरे धीरे, लेकिन कुछ है अभी भी गुरुजी। उसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि जब आप मेरे जीवन में आए, आपकी कृपा मुझे प्राप्त हुई गुरु नानक देव जी के साथ। जब मैं गुरुद्वारा साहिब जाती थी तो आप, मैं तो कुछ जानती नहीं थी, लेकिन किस प्रकार से आपने अचानक से ही मेरा हर प्रकार से पथ प्रदर्शन किया। हाँ जी, और मेरे हाथ में मेरे सारे रास्ते बड़े सरल हो रहे थे। सुखमनी साहिब जी का गुटका साहिब मेरे हाथ में आया जो हिंदी अनुवाद सहित था गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना कि मुझे हिंदी अनुवाद सहित वो गुटका साहिब पढ़ने के लिए मिले। और मैं अमृत वेले जब मैं हिंदी अनुवाद सहित पाठ पढ़ती थी तो गुरुजी ये और मुझे समझ में भी आता था, और एक मैंने ये भी देखा कि मेरा डर है और ये नेगेटिविटी थी वो सब धीरे धीरे दूर हो रही थी गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, आपने जपजी साहिब जी का गुटका साहिब भी मुझे दिया जो हिंदी अनुवाद के साथ है गुरुजी। तो इस प्रकार से आपने मुझे इसलिए दिया कि तू हिंदी में पढ़ तो तेरे को समझ आएगा गुरुजी। ये सब आपने ही रास्ते मुझे दिखाए हैं गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और अब आप, मैं अपनी गलती के लिए जरूर बताना चाहूंगी गुरुजी, मैं अपनी गलती जरूर बताना चाहूंगी सारी संगत को, क्योंकि अपनी गलती बताने से ही हमारे कर्म कटते हैं गुरुजी। मैं बताना चाहूंगी कि हमें चतुराई तो नहीं है मेरे दिमाग में, लेकिन समझ थोड़ी सी कम है। हुआ यूं कि जब गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के दिन चल रहे थे तो हम डेली मैं अपने सोसाइटी में ही बीबियों के साथ
और सुखमनी साहिब जी का पाठ करती थी डेली। तो उसमें एक हिंदू बीबी हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भई मुझे भी सुखमनी साहिब जी का हिंदी भावार्थ सहित गुटका साहिब लेकर आना, या ताकि मुझे भी उसका अर्थ पता चल सके। तो गुरुजी उस समय कारण ये था कि मैं डेली सुखमनी साहिब जी का पाठ करती थी, और मुझे इतनी समझ नहीं आई कि अगर ये सारे, अगर उन्होंने मुझसे कहा है तो मैं अपना ही गुटका साहिब इनको दे दूं, एक दिन में क्या चला जाएगा, और मैं इस सेवा से वंचित रह गई गुरुजी। और देखिए उसके अब हुआ यूं कि गुरुजी ने मुझे कैसे ज्ञान कराया मेरी गलती का, कि अब सावन का महीना चल रहा है, और मेरा ना काफी मन था कि मैं शिव पुराण पढ़ूं, जैसे गुरुजी का आता रहता है भाई शिव पुराण जरूर पढ़ना चाहिए, कम से कम 3 बार तो पढ़ना चाहिए, तभी समझ में आता है अच्छे से। वैसे तो बचपन में हमने बहुत ऐसी कथा कहानियां देखी सुनी है, क्योंकि लेकिन शिव पुराण पढ़ने का एक ये था कि चलो हम शिव पुराण भी पढ़ेंगे जरूर। तो सावन के महीने मैंने अपनी संगत, गुरु संगत से पूछा कईयों से, लेकिन मुझे उस समय नहीं गुटका साहिब मिला कहीं से। देखिए, लेकिन मुझे वही आंटी जो मंदिर, वो मंदिर की भी सेवा करती हैं, उन्हीं का ही मंदिर है छोटा सा जिसमें हम जाते हैं, और उस आंटी ने ही मुझे वो शिव पुराण ला के दिया, और वो भी कहाँ से, दूर से अपनी बेटी से। मैंने कहा कि मुझे शिव पुराण पढ़ना है, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, आप चिंता मत करो, मैं ले आऊंगी अपनी बेटी के घर से। उन्होंने मुझे शिव पुराण ला के दिया। तो गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे शिव पुराण पढ़ने के लिए दिया, लेकिन मेरे मन में एक आत्मग्लानि हुई कि मैं क्यों उस समय ये सेवा नहीं कर पाई, और उन्हीं आंटी ने मुझे आज शिव पुराण ला के दिया है पढ़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि संगत जी, किसी न किसी प्रकार से गुरुजी हमें आत्मबोध जरूर करा देते हैं कि हमें हर किसी के काम आना चाहिए, यथासंभव हमसे जो हो सके अपना ज्यादा दिमाग नहीं चलाना चाहिए, और हमें सरलता के साथ, अगर हमें लग रहा है कि तो हमें ना गुरुजी का ही, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इंसान बोल रहा है या वो इंसान बोल रहा है, हमें लगता है हमें सोचना चाहिए कि गुरुजी का ही आदेश है ये। तो ये ऐसे, हम जैसे बहुत सी सेवाएं ऐसी होती हैं जिसका हमें पता भी नहीं चलता है, और हम उन पलों को खो देते हैं। और गुरुजी इस चीज के लिए मुझे बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, कि लेकिन मैंने अभी उन आंटी से कहा है कि आप, अगर आपका मन है हिंदी अनुवाद पढ़ने का तो आप ले लीजिए, क्योंकि मैं इस समय शिव पुराण पढ़ रही हूँ। तो उन्होंने कहा अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं उनको जरूर दूंगी सुखमनी साहिब जी का गुटका साहिब पढ़ने के लिए। गुरुजी, आपने कम से कम मेरे मन में ये चेतना, ये ज्ञान दिया, आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलतियों से ही हमें खुद ही आप ज्ञान कराते हैं कि हम कहाँ गलत थे। और गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आप जी का, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और हम इस प्रकार की कोई गलतियां ना करें आगे से, और ऐसी हमें समझ दिए रखना हमेशा गुरुजी, सही रास्ता दिखाना। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आप जी का भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप मेरा सत्संग सुन रहे हैं। अनंतम शुक्राना सारी संगत जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।